चलने वाला है एक्ट के बारे में, ठीक है। तो एक्ट में क्या होता है, सब चीज हम समझते हैं। समय के अनुसार भारत में जब इंग्लैंड वाला शासन कर रहा था, क्या करता है, इंग्लैंड वाला शासन कर रहा था, तो समय के अनुसार क्या होता है, बदलाव करना बहुत जरूरी होता है कि भारत में शासन करने के लिए किस कानून का बदलाव करना है, कौन सा कानून को नया लागू करना है नए तरीके से, किस पुराने कानून को समाप्त करना है, ठीक है। ये कानून को नया नया तरीके से बदलाव करना और नया कानून को लागू करना ही हमारा क्या होता था, तुम्हारा अधिनियम या एक्ट के थ्रू होता था। क्या होता था, अधिनियम या एक्ट, ठीक है। इंग्लैंड में जो कानून बन के भारत के लिए आता था उसको हम लोग चार्टर कहते थे, और भारत में रह के बनाया जाता था तो उसको हम लोग क्या करते थे, अधिनियम कहते थे। समझ में आया? तो सबसे पहले 1773 का हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट देखते हैं। क्या देखते हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट क्या किया गया कि जैसे कि तुमको बताए थे कि उस समय मद्रास हो गया, बम्बई हो गया और कलकत्ता हो गया, ठीक है। अलग अलग लोकेशन में, अलग अलग क्षेत्र में वहाँ अलग अलग गवर्नर होता था, ठीक है। और सब गवर्नर ना स्वतंत्र होता था अपने आप में, ठीक है। वो डायरेक्ट रिपोर्ट कहाँ करता था, इंग्लैंड। क्या करता था, इंग्लैंड। मद्रास वाला कहाँ रिपोर्ट करेगा, इंग्लैंड। बम्बई वाला कहाँ करेगा, कलकत्ता वाला कहाँ करेगा, इंग्लैंड, ठीक है। तो ये जो गवर्नर जनरल का पोस्ट, गवर्नर का जो पोस्ट था ना, बंगाल का गवर्नर हो गया, बम्बई का गवर्नर हो गया और तुम्हारा मद्रास का गवर्नर हो गया, तो ये गवर्नर जनरल, ये इंग्लैंड वाले सोचे ना कि भाई साहब ये जो बार बार हमको रिपोर्ट कर रहा है ना, तो क्या क्यों ना हम इंडिया में कोई बॉडी को स्थापित कर दें ताकि वो लोकल समस्या को वहीं पे सॉर्ट आउट कर ले, ठीक है। छोटा मोटा समस्या को वहीं देख ले, जब बात बड़ा समस्या का है तो हमको रिपोर्ट करेगा वहाँ वाला, ठीक है। तो ये बम्बई वाला जो हो गया, मद्रास वाला जो हो गया, वो किसके अधीन कर दिया गया, बंगाल का अधीन, ठीक है। अब देखो बंगाल में भी गवर्नर था, मुंबई में भी गवर्नर था और मद्रास में भी गवर्नर था। अब तीनों पोस्ट सेम था। अब गवर्नर को रिपोर्ट करेगा तो वो उसका गरिमा को थोड़ा सा ठेस पहुंच जाएगा। क्या होगा, गरिमा को ठेस पहुंचेगा। समझ में आ रहा है? जैसे हम गवर्नर का पोस्ट है, अब हम गवर्नर में ही गवर्नर को हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई हम उसके अंदर काम कर रहे हैं, तो ये हमारे गरिमा को क्या होता है, ठेस पहुंचता है। तो ये कारण क्या किया गया कि उसका पोस्ट में बदलाव कर दिया गया। 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट का हम बात करते हैं तो बंगाल का जो गवर्नर था ना उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल। समझ में आ रहा है? बंगाल का गवर्नर को गवर्नर जनरल किस रेगुलेटिंग किसके तहत बनाया गया, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बना दिया गया। समझ में आ रहा है? यही 1773 के अनुसार क्या किया गया, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया, ठीक है। देखो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का अंतर समझना, ठीक है। कलकत्ता हाई कोर्ट का जब स्थापना करते हैं तो 1861 और 62 में उसका स्थिति आता है। क्या आता है, 1861 और 62 में। समझ में आ रहा है? लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का बात करते हैं तो अंग्रेज के समय में कौन सा कब स्थापना कर दिया गया था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में वहां पे सुप्रीम कोर्ट बन के रेडी हो गया था। समझ में आ रहा है? किसके थ्रू, तो तुमसे पूछा जाए कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट किस एक्ट के तहत बना था, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। गवर्नर का पद को समाप्त करके गवर्नर जनरल का पद का बनाया गया। तुमसे पूछा जाए कलकत्ता का, बंगाल का, नॉट कलकत्ता, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो क्या बताओगे, वारेन हेस्टिंग। तुम लोग को पढ़ाए थे? कलकत्ता का नहीं, सॉरी बार कलकत्ता नहीं पढ़ा था, बंगाल का बहुत फेमस शहर हो गया, ठीक है। तो हम बार कहते हैं बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। गवर्नर पद को समाप्त करके गवर्नर जनरल का पद लागू किया गया किस एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब किया गया, 1773, ठीक है। इसके बाद आता है 1784। क्या आता है, 1784, ठीक है। 1784 में क्या होता है कि यहाँ पे लाया था पिट्स इंडिया एक्ट। क्या होता है, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया का मतलब ये नहीं कि इंडिया में आके सबको पीट दो, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट का मतलब ये था कि यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, दो एक शासन प्रणाली समझा है। हाँ, इसमें दो ब्रांच बना दिया गया। क्या बना दिया गया, दो ब्रांच बना दिया गया, ठीक है। जैसे कि व्यापार वाला को अलग डील करेगा और राजनीतिक रूप से अलग डील करेगा। समझ में आ रहा? एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ठीक है, BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। एक होता था BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या होता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। ये जो कंट्रोलर था ना, ये राजनीतिक रूप से देखेगा। क्या देखा, राजनीतिक रूप से जितना भी कार्यकलाप होगा सब कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ठीक है। जिसको हम लोग नियंत्रक कहते थे। क्या कहते थे, नियंत्रक, नियंत्रक, ठीक है। आज बताते थे हम लोग निदेशक। क्या कहते थे, निदेशक। समझ में आ रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। ये गठन कब हुआ,
1784 में। इसको हम लोग द्वैत शासन प्रणाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वैत शासन प्रणाली। मतलब तुम्हारा व्यापार से संबंधित जो भी मामला होगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेगा, और तुम्हारा राजनीतिक रूप से जो भी बदलाव होगा वो तुम्हारा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर देखेगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे ध्यान दो, लिखना उखना तो होते रहेगा, क्लास को पहले समझेंगे, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तुमसे पूछा जाएगा फिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू द्वैत शासन प्रणाली कब लागू किया गया, तो हम क्या बोलेंगे? 1784। 1784 का जो फिट्स इंडिया था उससे क्या लागू हो गया? द्वैत शासन प्रणाली। क्या हो गया? द्वैत शासन प्रणाली। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? हाँ, समझते रहना। अब देखो यहाँ 1700 बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था ना, एक चीज समझना, यहाँ पे ध्यान दो वाला, ध्यान हम पे तो समझ में आ जाएगा, बोर्ड पे देखा नहीं समझ में आएगा। हम जो बोल रहे हैं उसको सुनना है, ठीक है, इसको समझना है। तो द्वैत शासन प्रणाली कब लागू हुआ? 1784, ठीक है। किसके तहत? 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट के तहत, ठीक है। इसके जस्ट 2 साल बाद, कब? 2 साल बाद 1746 में एक आता है चार्टर। क्या आता है? चार्टर, ठीक है। 1786 का चार्टर, क्या बोलेंगे हम लोग? 1786 का चार्टर, ठीक है। 1786 का जो चार्टर था, इसमें क्या किया गया? इसमें जो हमारा उस समय का क्या था? गवर्नर। क्या था? गवर्नर जनरल, ठीक है। 1786 है तो क्या पद चल रहा होगा? गवर्नर जनरल का। गवर्नर जनरल को वीटो पावर दिया गया, ठीक है। अब तुम लोग इतना समझदार तो हो कि वीटो का मतलब क्या होता है, सबको समझ में आता है। स्पेशल शक्ति। क्या? स्पेशल शक्ति। जैसे एग्जांपल क्या था कि 1784 में, ठीक है, 1784 में जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर दिया गया, तो इसमें क्या होता है कि गवर्नर जनरल का जो था ना, एक तरह से मुखौटा हो गया था, उसका कोई बात मानने को रेडी ही नहीं था। समझ पा रहा है? राजनीतिक रूप से डिसीजन ये ले रहा था और व्यापारिक रूप से डिसीजन ये ले रहा था, उसके पास कोई ताकत नहीं बच रहा था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं तो भारत का जो राष्ट्रपति है, क्या है? भारत का राष्ट्रपति है ना। भारत का प्रथम नागरिक तुमको कहा जाता है, लेकिन क्या वो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कहलाते हैं? वास्तविक प्रधान कौन कहलाते हैं? प्रधानमंत्री कहलाते हैं ना। तो राष्ट्रपति के पास लेकिन स्पेशल कुछ ताकत दिया गया, कुछ शक्ति दिया गया ना। हाँ, शक्ति जैसे कि अगर हम लोग को फांसी का किसी को सजा हो गया, उसको माफ करने का शक्ति किसके पास है कि नहीं? तो उसी को कुछ स्पेशल पावर किसी को प्रोवाइड करना, दैट इज कॉल्ड वीटो। क्या कहता है? वीटो, ठीक है। तो ये गवर्नर 1786 का जो चार्टर आया, इसमें क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को क्या मिल गया? वीटो मिल गया। क्या मिल गया? वीटो मिल गया। समझ में आ रहा है? देखो 3 गो अधिनियम हम लोग पढ़ते हैं, 3 गो जो हम लोग एक्ट पढ़ते हैं, 1773, 1784 और 1786। 1700 का जो हम लोग डेट लेके चलते हैं, उसमें 3 अधिनियम हम लोग को एकदम मुख्यतः पढ़ना है, ठीक है। 1773, 1784 और 1786, ठीक है। इसके बाद हम लोग आएंगे 1800 में। क्या आएंगे? 1800 में। 1833 कब? 1833 में समझना। 1833 पहले 13 आता है। क्या आता है? 13, ठीक है। 1813 में, 1813 में, ठीक है, ये एक अधिनियम आया गया। क्या है? क्या अधिनियम? 1813 का अधिनियम। समझ में आ रहा है? 1813 का अधिनियम क्या था? तो 1813 का अधिनियम में ये बताया गया कि जब ब्रिटिश में हम लोग बात करते हैं, कुछ इसका हम चर्चा करते हैं ब्रिटिश से, क्योंकि 1813 का अधिनियम कुछ प्रभावित होता है ब्रिटेन से भी। क्या होता है? ब्रिटेन से, यूरोप से भी होता है। यूरोप में फ्रांस, समझ रहे हो? फ्रांस का तुम लोग नाम सुना होगा, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का था? फ्रांस का था। तो फ्रांस में क्या किया नेपोलियन बोनापार्ट? यूरोप में पूरा तबाही मचाने लगा। समझ में आ रहा है? क्या किया? पूरा तबाही मचाने लगा। मतलब जितना ब्रिटेन के आसपास में फैक्ट्री यूरोप में फैला हुआ था, कहाँ फैला हुआ था? यूरोप में। जितना भी फैक्ट्री फैला हुआ था, लगभग सबको तबाह कर रहा था। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। एकदम कंपनी को दौड़ा के मार रहा था और अपना साम्राज्य को विस्तार कर रहा था, अपना व्यापार को पूरा फैला रहा था। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। और तब तक यहाँ भी तुम लोग देखता होगा कि लोग कर्नाटक वाला युद्ध वगैरह हुआ था। क्या होता? टीपू सुल्तान वगैरह का मौत हुआ था ना, 1799 सब पढ़ा है ना। हाँ, तो कर्नाटक युद्ध में यहाँ भी आर्थिक रूप से बहुत उसको झेलना पड़ा था। किसको? अंग्रेज लोग। समझ में आ रहा है? तो अंग्रेज को यहाँ भी आर्थिक रूप से बहुत दिक्कत हो रहा था। क्या होता था? बहुत दिक्कत हो रहा था। तो यहाँ इंडिया में जो तुम्हारा कंपनी वगैरह चला रहा था, उसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुआ, यहाँ से वापस गया कहाँ? इंग्लैंड। कहाँ गया? इंग्लैंड। और वहाँ का महाराजा को बोला कि हुजूर ऐसा ऐसा बात है, इंडिया में हमको बहुत नुकसान हो गया, गली कुची में हम बहुत पिटाए उस समय, और ये सब जो युद्ध हुआ है उससे हमको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और राजा वहाँ अलगे पा रहा था किससे? नेपोलियन से। नेपोलियन वहाँ लोकल कंपनी को सबको तबाह कर रहा था, है ना। क्या कर रहा था? तबाह कर रहा था। मतलब जिधर ब्रिटेन वाला कंपनी खोल रहा उधर दौड़ा के पीट रहा था। समझ में आ रहा है? कौन? नेपोलियन। तो इंग्लैंड का राजा महाराजा जो थे उस समय, महारानी जो थी उस समय वहीं परेशान थे उसी कारण से, और ऊपर से ये भी चला गया। तो ये क्या किया ना,
ये विकल्प ढूंढ रहा था। कौन? इंग्लैंड की महारानी जो थी वो विकल्प ढूंढ रही थी कि हमको व्यापार करने का पहले विकल्प कहीं और ढूंढना पड़ेगा। ऊपर से तो हमको यूरोप में पूरा परेशान करके रखा है कौन? नेपोलियन। और ऊपर से इंडिया से तुम 4 लाख पाउंड यहाँ से लोग कंपनी को फायदा देता था कमा के। कौन? ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से लगभग 4 से 5 लाख रुपया पौंड, रुपया नहीं पौंड कमा के शुद्ध बचत के रूप में भेजा था। तो उसको सालाना 4-5 लाख का पौंड का इनकम हो रहा है, तो क्या दिक्कत है ना। ऊपर से जब यहाँ तबाही हुआ तो ये लोग पहुंच गया, भाई दिक्कत है, आप हमको कुछ मदद कीजिए। क्या कीजिए? मदद। ठीक है, मदद करते हैं। हम तो वैसे ही विकल्प ढूंढ रहे थे कि यहाँ का लोकल कंपनी को कहाँ भेजा। तो ब्रिटिश की जो महारानी थी, ब्रिटेन की, वो क्या की, तो एकदम घोषणा कर दी कि जितना भी लोग है तो जाके सब खुला व्यापार कर सकते हो इंडिया में। क्या कर सकते हो? इंडिया में खुला व्यापार कर सकते हो। समझ में आ रहा है? अब इन लोग गया था मदद मांगने के लिए। अब भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ काम कर रहा है, अब इकलौता कंपनी तो मनमाना मुनाफा कमा रहा था। अब जब यहाँ पे लोग खूब दुकान खुल जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो मार्केट में नुकसान तो लोग को होगा। अब ये लोग बोला कि हुजूर आपसे मदद मांगने आया था, हमको आगे तबाह कर दिए, है ना। तो बोला नहीं, तुमको क्या करेंगे, हम एकाधिकार देंगे। क्या देंगे? एकाधिकार देंगे। समझ में आ रहा है? एकाधिकार का मतलब ये होता है कि तुम आराम से जाओ और चीन और चाय का बिजनेस केवल तुम ही संभालेगा। क्या संभालेगा? चीन और चाय। तो 1813 का जो अधिनियम था, क्या था? 1813 का जो चार्टर अधिनियम था, उसमें पूछा जाए एकाधिकार किसको दिया गया? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। किस चीज के लिए एकाधिकार दिया गया? चीन और चाय। चीनी नहीं, चीन और चाय बोल रहे हैं। मतलब चीन देश का जो व्यापार होगा वो कौन करेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा। कौन करेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा। और चाय का जो व्यापार होगा कौन करेगा? चाय का व्यापार कौन करेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो चीन और चाय पर एकाधिकार किसको मिल गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। कहीं को दिक्कत है? हाँ, तुमसे पूछा जाए कि चाय पर एकाधिकार किस अधिनियम के थ्रू दिया गया था? 813। समझ में आ रहा है? 813 में चीन और चाय पर एकाधिकार किसको मिला? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। बाकी जितने भी कंपनी भारत में आए सब अलग अलग क्षेत्र में, फैशन, टेक्सटाइल, ये सब के क्षेत्र में। ठीक है, हर एक लो आयस फलना ढिकना ये सब मामले में अपना इन्वेस्टमेंट वगैरह किए। लेकिन चाय और चीन में व्यापार केवल कौन कर रहा था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? उसके बाद लाया गया 1833 का अधिनियम। क्या लाया गया? 33। देखो 13, 33 फिर 53। ठीक है, 1800 में हम लोग 3 को PPI पढ़ेंगे। 1813, 1833 और 1853। समझ में आ रहा है? हर एक 20 साल में। क्या देख रहे हैं? हर एक 20 साल में। देखो 13 में आया, 33 में आया, अब कब आएगा? 53 में आएगा। कब आएगा? 53 में आएगा। समझ में आ रहा है? तो 1813 का अधिनियम में क्या दिया गया? एकाधिकार। किसको दिया गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। समझ में आ रहा है? किसको दिया गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसके लिए? चाय और चीन के लिए। चाय और चीन के लिए कि चाय और चीन पर केवल किसका अधिकार रहेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। मतलब दूसरा कोई भी कंपनी इसमें आके बिजनेस नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, इसमें भी नुकसान हो लगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। रीजन क्या था कि देखो चाय क्या करता था, अलग अलग जो कंपनी यहाँ के अपना सेटअप किया हुआ था बिजनेस, वो ब्लैक से चाय को यहाँ से खरीदता था, चोरी से। क्या था? चोरी से चाय को खरीद के और इंग्लैंड में, अमेरिका में, ये सब मिला के सस्ता में बेच देता था। क्या करता था? सस्ता में। जैसे कि क्या होता है, एक मॉल में जाओ तुम कपड़ा खरीदने के लिए, ठीक है, मान लो किसी शोरूम में चले जाओ। ठीक है, शोरूम में क्या, मान लो एरो कंपनी है। क्या है? एरो कंपनी। तुम वहाँ पे जाओ कोट पैंट खरीदने के लिए, 10,000 का आएगा। क्या आएगा? 10,000 का। अब कोई व्यक्ति वही जैकेट को, वही कोट पैंट को चुरा लिया। क्या किया? चुरा लिया। अब बाहर जाके जब बेचेगा क्या करेगा? बाहर में जाकर क्या उसको 10,000 देगा? हाँ, उधर नॉर्मल 2,000, 3,000, 5,000 मैक्सिमम देके लोग खरीद ले, है ना। तो ब्लैक मार्केटिंग से क्या होता है, अगर चोरी से छुपे से कुछ बिक रहा है तो रेट उसका सस्ता होता है। जैसे नॉर्मल मॉल में बिक रहा है, नॉर्मल शोरूम में बिक रहा है, उसका रेट हाई होगा। जैसे कोई टी शर्ट का बात करो, मॉल में है तो 500, फुटपाथ पर आके वही तो 200। समझ में आ रहा है? होता है कि नहीं होता है? क्यों? क्योंकि लाइट फाइट स्टाफ सबका खर्चा उसी में इंक्लूड होता है, मॉल वगैरह में होता है ना। आप फुटपाथ पर करने लाइट लगाएगा, करने बड़का बड़का रेंट भरेगा, कुछ नहीं होता है ना, वो सब पैसा बचता है तो सस्ता मिलता है। तो ये रीजन क्या हुआ, जब इसको एकाधिकार चाय पर दिया गया तो क्या क्या यहाँ ब्रिटिश का कुछ कंपनी लोग क्या क्या चाय का चोरी कर करके यहाँ से चाय सस्ता खरीदता था। समझ में आ रहा है? और जाके अमेरिका वगैरह बेचता था। ठीक है, अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाला चाय था वो 50 रुपये में